नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2020 का पहला सेट। एक एक करके सारे सेट को जितने भी सेट होंगे कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले। आज के सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए काव इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर shaped grass field of side 25 meter. The length of rope is 14 meter long. The area of that part of the field in which cow can graze. इसने कहा है कि गाय बंधी हुई है एक स्क्वायर है हमारे पास, गाय बंधी हुई है इस पे, किसी एक कॉर्नर पे गाय बांध दी गई इस पे। जो गाय द्वारा एरिया है, जो गाय की लेंथ हो कितनी है रस्सी की 14 मीटर, ठीक है। जबकि टोटल लेंथ बात करूँ मैं किसकी, स्क्वायर की, तो ये 25 मीटर। इसने कहा कि गाय द्वारा खाया गया घास का एरिया बताना है, तो घास उतना ही खा सकते जितनी ये रोप होगी, जितनी रस्सी होगी। तो कह सकता हूँ गाय सिर्फ यहाँ तक ही चर सकती है। आप कहोगे जी हाँ, तो क्या आप देख सकते हो ये हो गया एक चौथा हिस्सा, क्वार्टर हो सकता है। क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, या फिर कह लो सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूँ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई कितना है 22/7, आर कितना है इसमें, आप कहोगे जी इसकी रेडियस, तो ये जो इसकी लेंथ होगी ये हमारी आर होगी, तो ये कितनी होगी 14 × 14। थीटा कितना है, आप कहोगे जी एंगल की बात करो तो स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री डिवाइड बाई 160 डिग्री। 90 से गए 4 बार, 4 से गए ये भी 7 बार गया और ये भी 7 बार गया, ये 7 से 7 गया, तो एरिया कितना हो जाएगा 22 × 7, 150 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर में आता है, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 5 फ्रेंड्स, मतलब 5 दोस्तों की जो सैलरी है वो कितनी है 62,000 रुपये। ये नंबर है, ये एवरेज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सम। एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। यदि टोटल नंबर की एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो टोटल सम मिलेगा। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3,10,000। इसने कहा है वन ऑफ द 5 फ्रेंड गोट प्रमोशन, एक आदमी को प्रमोशन मिल गया, तो न्यू एवरेज कितना हो गया, मतलब 5 आदमियों का एवरेज ही 6 4 2 5 0, तो कितना हो गया 0 5 2 1 2 तीसरे के 32, ये हो गया 3,21,250। इसने कहा है देन हाउ मच इंक्रीज द मंथली ऑफ सैलरी ऑफ सुरेंद्र, सुरेंद्र की सैलरी, जो एक अलग फ्रेंड जो फ्रेंड था इसका प्रमोशन हुआ तो उसकी सैलरी बतानी। इनका डिफरेंस, इसका प्रमोशन होगा तो डिफरेंस कितना 1 1 2 5 0, तो 11,200 मिलेगा। इनका डिफरेंस ऑप्शन इसमें दे भी रखे, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे जी 2250, सभी 5 फ्रेंड के हिसाब से लगाना चाहो तो 0 0 5 5 25 2 110 और 2 112। ऐसे भी सोच सकते हो कि 22,500 का डिफरेंस है 5 फ्रेंड पे है, तो टोटल डिफरेंस कितने का होगा प्रमोशन पे 11,250।
ए सम इज इन्वेस्टेड 10% पर एनम 20947.50 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल में कितना धन हो गया? 20,947.50। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। कंपाउंड की बात करें तो CI का फॉर्मूला पढ़ाया भी होगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T - P, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि अमाउंट है तो अमाउंट का फॉर्मूला भी पढ़ाया होगा, P1 + R/100 की पावर T। यदि इस P को इस साइड में लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल CI में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि 20,947.50 रुपये हो गए, प्रिंसिपल हमें निकालना है। बाद में इसने कहा है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताना, सेम सम ऑफ 4 2/5 ईयर एट ट्रिपल रेट पे। पहले तो प्रिंसिपल निकाल ले, 1 प्लस, इसने कहा कि कंपाउंड हाफ ईयरली। इसका मतलब रेट कितनी हो जाएगी? आप रेट कहोगे तो R/10, तो रेट हो जाएगी हाफ, 5/100 की पावर 2। रेट हाफ हो जाएगी तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना, 2 साल। 5 से गया 20 बार, 20 से कम 20 रहे 21, 20,947.50 = P × 441/400। अब देख लो कितना आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 19,000, हाँ 19,000 आ जाएगा। इसने कहा है अब 19 पे लगा देते हैं फॉर्मूला, किसका? हम लगाएंगे SI का। SI = PR/T/100। प्रिंसिपल कितना हमारा? आपका 19,000, 5 से तो 22/5, ट्रिपल रेट तो 30% के हिसाब से, यहाँ आ नहीं रहा, तो 5 से गया 2 बार, तो 1 सेकंड रुक जाओ, तो 19,000 में इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूँ। इससे का फॉर्मूला 19,000 22/5 के हिसाब से 30% का ब्याज। 5 से गई 6 बार, एक ही बात है, इन सभी की मल्टीप्लाई आ जाएगी कितनी? 25,080 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका ये रहा, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट बताना है इस पर, ठीक है। ऐसा ही आ जाएगा। चलिए आगे, इसने कहा ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। यदि ए की बात करूँ, ए तो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी सी काम को 50 दिन में कर सकता है। अभी कह रहे दे वर्क टुगेदर 5 डेज, 5 दिन साथ काम किया, तो ये तो हो गया हमारा टाइम। एफिशिएंसी हम यहाँ लिखते हैं, टोटल वर्क यहाँ लिखते हैं, तो टोटल वर्क होगा इन दोनों की LCM। 40 से गया 40, 200 को यदि 40 से डिवाइड करो तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी ए की, यहाँ से इसकी बी की आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि 5 दिनों तक साथ काम किया, 5 दिनों तक अपनी 5 और 4 9 एफिशिएंसी के हिसाब से 5 दिन काम करेंगे तो काम हो गया 45। रिमेनिंग वर्क 200 में से 45 तो काम कर लिया, तो 155 काम बच गया। अब 155 काम को करेगा कौन? इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए से काम करवाना है, 155 काम है, ए कर देगा, ए 5 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में कर देगा? 31 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर देवसेना। ए पर्सन स्पेंड 22% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। रेंट पे कितना? 22%। 40% इनकम ऑफ हाउ एक्सपेंसेस एंड ग्रोसरीज, मतलब एक्सपेंसेस पे 40% खर्चा कर दिया, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। हमने खर्चा कितना कर दिया? 62%, तो रिमेनिंग कितना बच गया? आपको जी 38% बच गया।
50% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब जो रिमेनिंग है उसका रिमेनिंग कितना है 38, इसका 19% एजुकेशन पे तो, और बाकी क्या हो गया सेविंग हो गया, कितना परसेंट 19%, जबकि 19 की वैल्यू 3800 रुपये दी है 3800। देन व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स, एजुकेशन पे कितना दिया 19 की वैल्यू यहीं 38 दे रखी तो 3800, ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत है नहीं इसमें। ए वुमेन टेक 3 आवर्स, एक वुमेन है जो वॉकिंग करते हुए जा रही है तो उसको 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। एंड राइडिंग बैक, वापस आते टाइम घोड़े से राइडिंग करते हुए आ रही है। शी वुड हैव गेन 2 आवर्स बाय राइडिंग, घोड़े से में 2 घंटे बचा लेती है, प्राप्त कर लेती है हाफ ऑफ द टाइम। यदि एक बात बताओ 3 घंटे 20 मिनट में जा रही है, 2 घंटे में आ रही है तो टाइम कितना बचा लेगी, आप कहोगे जी 2 घंटे यदि इसमें से कम कर दूँ तो बचा लेगी कितना 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट कह सकता हूँ। इसका मतलब 40 मिनट जाने में बचाएगी ये और 40 मिनट आने में, ठीक है। यदि इसने कहा है यदि 40 मिनट बचा ले तो 3 घंटे 20 में से 40 मिनट कम कर दें हम तो कितना मिनट टाइम लगेगा इसको, इसको लगेगा 2 घंटे 40 मिनट का, ठीक है। 3 घंटे 20 में से 40 मिनट कम कर दो तो 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा। एक तरीका और है मेरे पास, क्या करो इस जो इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो एक बार जा रहा है दूसरी स्पीड से आ रहा है तो क्या करो जो पहली स्पीड है वॉकिंग की या जो भी दी हो सवाल में उसको डबल कर लो, 3 घंटे 20 मिनट को तो 6 घंटे 40 मिनट होगा, ठीक है। उसमें से 2 घंटे यदि मैं सिर्फ राइडिंग करके जाता तो आने और जाने में, तो इसका भी डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 4 घंटे, तो टोटल कितना टाइम बचा लेगा वो 2 घंटे 40 मिनट। ये ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो सा ठीक लगे वो मेथड कर लो। 2 स्टूडेंट ए एंड बी आर पेड ए टोटल ₹4400 एज ए प्राइज ऑफ मनी। ए ने पेड कर दिया 120% ऑफ सम ऑफ पेड ऑफ बी। यदि ये 100% करेगा तो 120% इससे ज़्यादा 20% ज़्यादा। ए इज़ पेड 120% ऑफ द सम पेड टू बी, जितना बी ने किया था उससे 120% पे ए प्राइस वो क्या कर रहा है पेड कर रहा है। जबकि दोनों की मैं बात करूँ 120 और 220 दोनों को पे करना चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 4400। एक की वैल्यू आप कहोगे जी 20, एक की वैल्यू 20 तो 100 की वैल्यू आप कहोगे जी 2000, तो 2000 ऑप्शन में ए फॉर अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसने कहा ऑन ए सर्टेन आइटम द प्रॉफिट ऑफ 120% ऑफ द कॉस्ट का इफ द इंक्रीज ऑफ 25। इसने कहा कि मान लो कोई सीपी है एक एसपी है, यदि हम सीपी पे कोई चीज़ बढ़ा दे तो हमारी एसपी हो जाएगी, तो 100 पे 120 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 120% प्रॉफिट, मतलब 220 की चीज़ बेच दी। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज, यदि कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिए तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 125%। इसने कहा है द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखा गया, हमें सेलिंग प्राइस को टच नहीं किया। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, परसेंटेज बताना सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो गया इसको, आप कहोगे 95 का। 95 का किसके ऊपर 220 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 43.18% समथिंग, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसने सेलिंग प्राइस पे कहा था इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 9% टू 13.2% देन द ईयरली इंटरेस्ट इंक्रीज बाई इतना। देख डायरेक्ट बता देता हूँ इसका। इसने कहा कि 9% से बढ़ के 13 सही 1/2% हो गया,
ओवरऑल डिफरेंस की बात करते तो कितना हो गया आपका, होगी 4 से 1/2, मतलब 9/2। 9/2 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 3690। तो 1 की वैल्यू 3690 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2। 9 से गया, 9 चौक 36, 10, तो 820 बार। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 82,000 रुपये। बाकी 820 से एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 820 से भी निकाल सकते हो। इसने कहा कि इंक्रीज हो गया, मतलब 4.5%, 4.5% की वैल्यू 3690 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी फंसना पहली बात तो मना ही है, पेपर में टाइम तो वेस्ट कर ही नहीं सकते। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग से करके देख लो। यदि एक्स, मैं बताते हैं एक्स वाई और डब्ल्यू की वैल्यू 1 रख लो, जेड की वैल्यू 0 रख लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं पुट कर लेते हैं। और बाकी सेटिस्फाई करने के लिए रख के देख लो यहाँ कितना, 1 1 2, 2 में से 0 गई 0, तो ये रहा 2। ठीक है, यदि 1 0 2, 2 और 1 3 पुट हो रही है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 रेशियो 2 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1। 5 एकम 5 में से 3 गया 2, 3 एकम 3, तो 2 रेशियो 3, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है अलजेब्रा के, आप वैल्यू पुटिंग से ही कर सकते हो। रेशियो का तो सिर्फ नाम बदनाम है इसमें। ठीक है, रेशियो दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9, प्रोडक्ट दे रखा है 9216, किसका, दो संख्याओं का। ठीक है, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर नंबर, यदि मैं मान लेता हूँ कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, लार्जर नंबर इज डिवाइड बाय, लार्जर नंबर को छोटी संख्या से डिवाइड कर दिया, तो क्वोशिएंट हमारे पास 16 आ गया, और जो क्वेश्चन रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 16b प्लस 0 इज इक्वल टू एक इक्वल होगा 16b प्लस 0, तो कह सकता हूँ 16b इज इक्वल टू ए। अब इसने कहा ए और बी का प्रोडक्ट कितना है। यदि मैं यहाँ ए या बी में से किसी की वैल्यू निकालना चाहूँ, ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 9216 डिवाइड बाई ए, सॉरी बी, तो ए की वैल्यू यहाँ ए की जगह यहाँ पुट कर दो, 16b इज इक्वल टू 9216 डिवाइड बाई बी। बी की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 16 से पहले तो काट दो, ये जाएगा 576 बार, 20 के इज इक्वल टू 576, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपका, होगा जी 24। ठीक है, इसने कहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो एक संख्या तो हमारे पास 24 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 16 गुना 24, तो ये कितना आ जाएगी 384। डिफरेंस पता करना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का, 384 और 24 का 360, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड, इसमें क्या ऐड करें कि यह 10, 5, 4 और 2 से भाग हो जाए। इन सभी से भाग होने का मतलब इसके एलसीएम से भाग हो जाए, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 40 होगा। ऐसी संख्या जो 40 से कट जाए हो 3432 के आसपास हो, 3432 के आसपास, इसका पिछ 0 चाहिए। अब 0 चाहिए, इसमें कहा कि व्हाट शुड बी एडिड, तो इसका मतलब इसमें ऐड करना है, तो ऐड करना तो सबसे नज़दीक नंबर कौन सा होगा, हम कह सकते हैं कि 3440 हो सकता है। 40 होने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, 8, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है, 0 को 0 से ही काट सकते हैं। इसने आफ्टर अलाउिंग, क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर अलाउिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक कोई आर्टिकल हमारे पास नहीं पता क्या है, उस पर पहला डिस्काउंट दे दिया 85 डिवाइड बाई 100, दूसरा डिस्काउंट दे दिया 20 का, तो 80/100, तीसरा डिस्काउंट दे दिया 18 का, तो 82/100, तब ये वैल्यू हमारे पास 223040, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 से 100 कट गया, 20 चौक 80, 20 से गया 5 बार, 5 से गया 17 बार, 5 से गया 20 बार, 4 से गया 5 बार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4000। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, 4000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा हाउ मच बी मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल करना किसका,
5 to 9 मल्टीप्लाई 2.01 इज़ मोर देन 1। 1 से कितना ज़्यादा है? जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1.0329। इसने कहा कि 1 से कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंस देख लो 0.06329। कितना ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर बी जितना। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। इसने कहा कि सॉलिड पीस ऑफ आयरन फ्रॉम द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ LBH, ठीक है। और सॉलिड स्पेयर का होता है वॉल्यूम 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर की क्यूब। अभी कह रहे हैं कि क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है उसको मेल्ट करके चेंज कर दिया गया, तो 24.5 पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, 160.5 तो पॉइंट हटाए तो नीचे 0। 12 इसको मेल्ट कर दिया क्यूबॉइड में, तो 22/7 आर की क्यूब, ठीक है। तो आर की क्यूब निकालना चाहें तो कितना होगा, काट लो पहले तो। 4 से गया 3 बार, 5 से 15 1, 5 से 15, 5 से गया 2 बार, 11 से 33, 11 से गया 2 बार। और भी कुछ कट रहा है, 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 5 2 नहीं 10, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 49 गुना 9 गुना 3 और 6 7 की मल्टीप्लाई साइड में जगह 3 गुना 7, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की क्यूब है ना, तो यदि क्यूब हटाएंगे तो उस साइड में आ जाएगा 21/2, तो आ जाएगा 10 तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। आज के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। न अगली वीडियो जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब